आने वाले राजपाल यादव आज क्या अकेले खड़े हैं और क्या इसी वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंचे हैं? वो राजपाल यादव जिनके घर की रसोई कभी 24 घंटे चलती थी, जहां पर बॉलीवुड के उस दौर के स्ट्रगलर जो आज के बड़े स्टार हैं मुफ्त में रोटियां तोड़ते थे। राजपाल आज क्यों इस हालात में है कि उन्हें कहना पड़ रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई दोस्त नहीं बचा? क्या छोटे कद के इस बड़े कलाकार को अपनी ही कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ी, या फिल्म बनाने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महंगा दांव साबित हुआ? क्या वाकई हालात इतने बिगड़ गए थे कि करोड़ों कमाने वाले इस अभिनेता के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं बचे? इतना कंगाल हो गया क्योंकि जिस हाथ में कभी अवार्ड की ट्रॉफी थी, आज उस हाथ में हथकड़ियां हैं बेबसी की। और इसीलिए सवाल है कि क्या मामला है राजपाल का? क्या यह मामला सिर्फ एक चेक बाउंस तक है, या फिर कर्ज, अदालत, गलत फैसलों की एक लंबी श्रृंखला का नतीजा है? और राजपाल जेल क्यों गए? पैसा नहीं चुका पाए इसलिए, या अदालत को वो सच नहीं बताया जो कानून जानना चाहता था? सरेंडर से ठीक पहले राजपाल यादव की आंखों में आंसू थे और बेबसी में कहा भी कि सर क्या करूं मैं, पैसा ही नहीं मेरे पास, कोई उपाय नहीं दिखता, हम अकेले हैं यहाँ पे, कोई दोस्त नहीं है, इस संकट से हमको अकेले निपटना है। राजपाल यादव ने एक्चुअली बहुतों का डिप्रेशन दूर किया है। उनकी फिल्में देखकर हम सब गुदगुदाए हैं, बहुत सारी फिल्म, चाहे वो भूल भुलैया हो, पंडित जी वाला सीन हो, चुपके चुपके मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है राजपाल यादव की, ढोल, अनगिनत फिल्में राजपाल यादव की हैं जहां देखकर हम सब जिंदगी जी चुके हैं। लेकिन अब वो जेल में है, और जेल की शुरुआत किसी बड़े अपराध से नहीं बल्कि एक बड़े सपने से हुई। साल 2010 में तय किया कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि निर्देशक भी बनेंगे। अपनी पहली फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली के एक बड़े कारोबारी से 5 करोड़ का कर्ज लिया। हालांकि राजपाल कह रहे थे कि कर्ज नहीं लिया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, हीरो बनाना चाह रहे थे। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि समझौता था कि मुनाफे के साथ पैसा लौटा देंगे, लेकिन किस्मत के साथ दिया नहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। अब 5 करोड़ का कर्जा, ब्याज और पेनाल्टी के साथ करीब 9 करोड़ पहुंचे। राजपाल ने कोर्ट को कई बार वादे किए कि पैसा चुका देंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। कोर्ट को अधूरी जानकारी, वादा तोड़ने की वजह से जज साहब नाराज हुए और साफ कहा कि कलाकार होने के नाते कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया और अब 6 महीने की सजा काट रहे हैं। अब सवाल, क्या राजपाल वाकई कंगाल हो गए थे? जिस इंसान ने सालों साल हंसाया वो आज रो रहा है। सरेंडर के वक्त जैसा कि हमने बताया, वो रुआसे होकर कहे कि क्या करूं सर, पैसा ही। शौक राजपाल यादव को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें जेल तक जाना पड़ गया है। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पैसे जमा करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया है। मजबूरन राजपाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है। जेल जाने से पहले वो काफी इमोशनल हो गए थे। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि मुसीबत के वक्त उनकी मदद करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी आगे नहीं आया है। न्यूज़ एक्स को दिए गए बयान में राजपाल रोते हुए कहते हैं, सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है और कोई उपाय भी नहीं दिखता। ये पूछे जाने पर कि क्या फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने उनकी मदद की, राजपाल कहते हैं, यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे इस मुसीबत का सामना खुद ही करना पड़ेगा। राजपाल ने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्हें इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक माना जाता है। फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, क्रेजी को घटाकर 7 करोड़ कर दिया गया। बावजूद इसके गया हुआ लोन लिया था। इस भरोसे से वो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे। उनकी पत्नी राधा यादव फिल्म की प्रोड्यूसर थी। फिल्म बनाने के लिए राजपाल ने दिल्ली बेस्ड कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, इस भरोसे के साथ कि वो सूद समेत 8 करोड़ रुपए वापस लौटा देंगे। बाद में इस अमाउंट को घटाकर 7 करोड़ कर दिया गया। बावजूद इसके गया हुआ पैसा कभी लौट कर नहीं आया। 2012 में फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर लापता हो गई। 5 करोड़ में बनी इस मूवी ने मात्र 38 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। ऐसे में राजपाल और राधा पर भारी भरकम कर्ज आ गया। उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स को जो 7 चेक दिए वो भी बाउंस कर गए। मजबूर होकर लोन देने वाले कोर्ट जा पहुंचे। राजपाल और उनकी पत्नी पर तब तक केस हो चुका था। 2013 में राजपाल यादव को कोर्ट में झूठे एफिडेविट देने की वजह से 10 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। उन्होंने 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2013 तक 4 दिन जेल में बिताए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी। खैर, लंबी सुनवाई के बाद अप्रैल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल और राधा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया। अदालत ने उन्हें दोबारा 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि वहां से उन्हें बेल मिल गई थी। जून 2024 में कोर्ट ने उनसे कहा कि वो बकाया पैसा ईमानदारी से चुकाएं। तब तक उन पर इंटरेस्ट जोड़कर करीब 9 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। अक्टूबर 2025 में उन्होंने 75 लाख रुपए जमा किए, लेकिन बाकी पैसा फिर भी नहीं चुका पाए। उन्होंने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में भी पैसे लौटाने का वादा किया था, मगर ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। तंग आकर कोर्ट ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। फरवरी 2026 की शुरुआत तक मामला अपने चरम पर पहुंच चुका था। ऐसे में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी को भी, चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, बार बार राहत नहीं दी जा सकती है। 4 फरवरी 2026 को राजपाल ने पैसे जुटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, मगर कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। जज का कहना था कि राजपाल अब तक 20 बार पैसे लौटाने के वादे से मुकर चुके हैं, ऐसे में उन्हें और राहत नहीं दी जा सकती। 5 फरवरी 2026 को कोर्ट में आखिरी पेशी के दौरान भी उन्हें कोई छूट नहीं मिली। तब राजपाल के वकील ने 25 लाख रुपए का नया चेक देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जज ने सरेंडर का आदेश वापस लेने से साफ मना कर दिया।